दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे दस्तक पे सब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और फिर जो है एक और खबर, एक खुलासा किरण पटेल को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। ये ख्याल हमको आया कि ये जहां से होंगे, मतलब उनका जो नेटिव होगा, जहां के वो पैदाइशी होंगे, उनके पुरखों का, बाप दादा का जो एक कोई गांव या कोई जगह तो होनी चाहिए जिसको हम लोग वतन अपना या तो नेटिव प्लेस कहते हैं। तुमने कहा कि वहां उसको जाना जाए और जरा कोशिश की जाए कि भाई ये इनके गांव में इनकी छवि क्या है। अब इंसिडेंटली ये हमने भी की है खबर, हम भी गए थे उस गांव में और दिव्य भास्कर भी उस गांव में गया था। तो हमने सोचा कि फिर उन्होंने भी जो रिपोर्ट की है वो भी, और जो हमारे पास है उसमें मिला ले कुछ। अगर ऐसा हो कि जो हमारे पास नहीं था जानकारी और उनको मिली तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं, और हमारे पास भी जो है वो तो है ही है। तो बहुत सारी जानकारी तो सिमिलर है मेरे ख्याल से। कुछ जो है वो उसमें भास्कर में अलग से है जो मुझे वो व्यक्ति नहीं मिल पाए थे, पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बाकी सब चीजें सिमिलर है। तो ये कह दूं कि भास्कर ने भी ये अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए किया हुआ है, मैंने भी अपने हिसाब से किया हुआ है। तो ऐसा है कि जब साहब देखिए, एक तो अहमदाबाद से अगर आप निकले इनके गांव की ओर तो कुछ मेरे ख्याल से 25-30 किलोमीटर के आसपास का दूरी है एक गांव की। इनका गांव का नाम है नाज। नाज मतलब वो नाज नहीं जिन पर आप कोई चीज पर नाज कर सको। ये नाज करने वाला काम जो है भाई साहब ने कभी कुछ किया नहीं है, कि पर उनके गांव का नाम नाज है। ठीक है, तो वहां पे कुछ है 2,500-3,000 लोग रहते हैं, और ये आ, इनका जो परिवार है वो इसी गांव से ताल्लुक रखता है। तो पिछले आप समझ देख रहे हैं 10-12-15 दिन से, 12-15 दिन तो मिनिमम इनकी चर्चाएं हो रही है, और हर किस्से जो है एक के बाद एक किस्से उनके हम आपको बता रहे हैं। अब तो मैंने कहा कि थोड़ा काम हमारा आसान हो गया, क्योंकि अ, और भी जो मेन स्ट्रीम अखबार है वो भी इसके पीछे अब लगे हुए हैं, तो उससे भी जो है हमको कुछ जानकारी मिल जाती। क्योंकि जैसे मैंने कहा अगले कार्यक्रम में कि उनके पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज मैन पावर के रूप में भी हैं, और हम यहाँ जो है अकेले लड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो है वो एक सीमा बन जाती है। क्योंकि हाँ, ये बात है कि हमारे जो मित्र हैं, रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पर ये हो रहा है तो अच्छी बात है। तो ये है, ये गए और कुछ बातचीत हमने की, जो कि भास्कर ने भी की है, और मैंने कहा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जानकारी सिमिलर सी है हमारे पास। तो ये है कि एक तो ये कि लोग थोड़े सहमे हुए दिखे हमको, मतलब कि अगर इनका नाम ले लो आप तो मतलब कि जैसे उनको कोई पकड़ लेगा, या तो वो कहीं कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे, ऐसा थोड़ा उनको, आपको देखोगे तो उनके चेहरे पे से ये दिख जाएगा। तो हमने अभी जब घर का पता कहीं पूछा तो एक दो लोगों ने हमको बताया, नहीं बोले नहीं हमको नहीं मालूम। मैंने कहा यार इतना छोटा सा गांव है तुम्हारे, तुमको नहीं मालूम कैसे चलेगा ये, कोई तो बताओ हमको। और हम एक व्यक्ति को लेके गए थे साथ में जो वहां से थोड़ा परिचित हैं। तो हमने उनको कहा, हमारे जो मित्र साथ में हमारे जो परिचित थे, उन्होंने कहा कि भाई आप तो पूछिए, आप तो यहाँ कुछ लोगों को जानते हैं। तो बोले हाँ, हम सरपंच जो महिला है उनके पति को जानते हैं। तो मैंने कहा उनसे बात करवाइए। तो उनको फिर उन्होंने वैसे फोन तो किया था कि हम लोग आ रहे हैं, पर उन्होंने फिर वापस उनको फोन लगाया और कहा कि भाई हम पहुंच गए हैं और हमको किरण पटेल के घर को देखना है, कोई रहता है नहीं रहता है क्या पता। तो फिर उन्होंने एक व्यक्ति भेजा हमारे साथ, वो लेके फिर हमको गया अ, किरण पटेल का जो पैतृक घर है वहां पे लेके गया। इस सब की हमने वीडियो शूट की है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली, या तो हमारी थोड़ी ये क्या कहें इसको, कि अ, अब समझ ही नहीं, मतलब ये समझ नहीं थी, यही कह सकते हो तो क्या कह सकते हैं। वो बड़ा हैवी फाइल शूट हुआ है, जो वो जो हमने जो मोबाइल से शूट किया है। अब उसको उस वीडियो के साइज को कंप्रेस करना है और फिर हम
भेज पाएंगे हमारे लखनऊ ऑफिस, ताकि फिर वो इसको कर सके। तो तब तक रुके रहने का मतलब नहीं था, इसीलिए फिर हमने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, हम जब खुद जाके आई हैं तो फिर जो देखा है वो आपको बता दें। और तो हमने देखा एक बड़ा एक जंग लगा हुआ एक दरवाजा था वहां पे, और कुछ वो एक कंपाउंड सा होता है घर के आगे, घर में, तो वो था। वहां कुछ चीजें बिखरी हुई पड़ी थी, कुछ हमने देखा बर्तन भी थे, कुछ कपड़े उधर कहीं पड़े हुए थे, ये सब हमने देखा। तो हमने पूछा कि कोई रहता है यहाँ पे? तो बोले नहीं, इनकी माता जी यहाँ रहती थी, किरण पटेल की माता जी जो है वो अब तक रहते थे। लेकिन जैसे ये मामला खुला, वो उनके कुछ परिवार के कुछ रिश्तेदार आए और उनको वहां से ले गए। बताया जा रहा है, इसी गांव से पता चला हमको, मनीष पटेल जो किरण पटेल का भाई, जिसके नाम पे धोखाधड़ी के केसेस हैं और जो कि गायब है, वो और उनकी पत्नी। तो गांव से हमको ये पता चला कि वो तो शायद दुबई चला गया है। अब इनकी माता जी कहाँ गई किसको नहीं पता, कुछ रिश्तेदार आए थे लेके गए। इनकी बीवी जो है, इनका भी कोई पता नहीं है। ठीक है। और फिर हमने जानकारी पाने की कोशिश की कुछ, कि भाई क्या आप सोचते हैं इस व्यक्ति के बारे में, तो आप ही के गांव का है, क्या इनकी माली स्थिति रही है, क्या इनकी सामाजिक स्थिति रही है, सब कुछ। तो कहा, हमको किसी ने बातचीत की तो हमको कुछ लोगों ने बताया कि भाई इनकी जो माता जी हैं वो एक प्राथमिक स्कूल में शिक्षिका के तौर पर काम करती थी। पिताजी है छोटा मोटा व्यापार किया करते थे उसी गांव के करीब। और किरण पटेल जो है उसका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, वो यहाँ पे इस गांव में नहीं हुआ, लेकिन उनका पैतृक गांव भी यही है। और फिर उनका परिवार जो है वो अहमदाबाद के, ये जो पूर्व अहमदाबाद है वहां पे कुड़ासर में वैभव पार्क करके एक जगह थी, तो वहां वो लोग पहले रहा करते थे। हमने पूछा कि यहाँ इनकी कोई है मिल्कियत और ये मकान के अलावा कुछ जमीन ये सब? तो कहा कि भी बहुत सारा था लेकिन वो सब बिक गया। जमीन भी जो थी कुछ 12 बीघा के आसपास थी, वो भी जमीन इनकी जो है बिक गई। तो हमने पूछा कि भाई ये तो यहीं रहते थे, तो फिर अहमदाबाद क्यों शिफ्ट होना पड़ा इनके परिवार को? तो बताया गया कि किरण पटेल की जो माताजी हैं 10 साल पहले जब वो निवृत्त हो गई, तो फिर वो उस गांव में वापस रहने के लिए आई थी। ठीक है। और एक मकान खरीदा था। पर किरण पटेल के खिलाफ ये लगातार जो कुछ न कुछ केसेस हो रहे थे, एफआईआर हो रही थी, चीटिंग की, धोखाधड़ी की, है ना, फांदेबाजी की, फ्रॉड फ्रॉड करने की। तो 5 साल से तो वो इस गांव में कभी आया नहीं। लगातार पिछले 5 साल में वो गांव में कदम उसने नहीं रखा था। और किरण पटेल का भाई जो है वो कह रहे हैं कि दुबई चला गया है, उनके खिलाफ तो एफआईआर है ही है। और ये जो है इसी कारण जो है पूरा परिवार फिर यहाँ से इनकी माता को छोड़ के सब अहमदाबाद चले गए थे, ये हमको बताया गया है। अब ये सरपंच है, उनसे बातचीत हुई, उनके पति से, महिला सरपंच, तो उनसे बात हुई, तो उनका नाम है मनु भाई पटेल। तो मनु भाई पटेल का ये कहना है कि भाई ये क्या काम करता है अहमदाबाद में ये हमको नहीं पता, किसके साथ संबंध है ये हमको नहीं पता। हमने तो इस खबर जब सुनी कि फ्रॉड इतना सारा बड़ा किया है, तब हम चौंक उठे, कहा कि ये तो कभी सोचा ही नहीं था। पर ये कहा कि हाँ ये बड़े जो है वो मतलब ऐसे स्टाइल बहुत बड़ी जोर जोर से मारते थे भाई। और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आना, बड़े बड़े अफसरों को, बड़े बड़े पॉलिटिशियनों को अपने साथ गांव में लेके आना, और ये सब जो है वो धौंस जमाने की, अपनी एक पैठ जमाने की कोशिश बड़ी किया करते थे ये भाई। और उनके पास एक कार जो बड़ी वैभवी और बड़ी पोश होती थी, उसका नंबर होता था 11-12, जो नंबर होता है ना गाड़ी का, 11-12। तो गांव में उसको 11-12 के नाम से पहचाना जाता था, बुलाया जाता था। ये भी हमको पता चला, ये भास्कर ने भी लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये जो 11-12 अधिकार थी, उन्होंने 10 साल पहले
आप सोचिएगा, अब ये भी इंटरेस्टिंग मामला है पूरा। आज से 10 साल पहले जब सरपंच का चुनाव था, तो इसने कहा कि अब मैं भी जो है शुरुआत करता हूँ राजनीति में आने की, और इसी गांव का, मेरे ही गांव का मैं सरपंच का चुनाव लड़ूंगा। तो बहुत लोगों को खाना वाना खिलाया, नाश्ता वास्ता करवाया, पैसे वैसे दिए, सबको जो है ये समझाने की कोशिश की कि भैया हम ही हैं जो उस गांव के उद्धारक हो सकते हैं, ठीक है, और हमारे सिवा जो है कोई आपका इस गांव का भला कर नहीं सकता है। हमको ये बड़ा अचरज और आश्चर्य होता है जब ये जानकारी मिली कि इस देश की हमारी जो है इंटेलिजेंस एजेंसियां बेवकूफ बन गई। जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस आदमी ने बेवकूफ बना दिया, इस सबको बना दिया। ये अपने गांव वाले जो है उसको बेवकूफ नहीं बना पाया। वो सरपंच का चुनाव जो है वो हार गया। कितने वोट मिले पता आपको? उसको सिर्फ ये सब करने के बाद, पैसे पानी की तरह बहाया है उसने, बहुत बड़े बड़े लोगों को लेके आ गया इन्फ्लुएंस करने के लिए, गांव वालों को, सबको। इसको सिर्फ 74 74 वोट्स मिले थे। आप सोचिए। तो ये शाणे लोग जो है, या तो जिसको कहे ना कि दिमाग से मैच्योर लोग, तो ये गांव वाले निकले। ये हमारी ये सब एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर का और इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुकाबले इसके गांव के लोग ज्यादा जो है समझदार और चतुर और अ, पुख्ता सोच के निकले कि नहीं, इसको तो वोट नहीं दे सकते, इसको तो सरपंच भी नहीं बना सकते। और इस आदमी ने अपने आप को फर्जी तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल जो है डायरेक्टर बना दिया, और लोगों ने मान भी लिया। तो गांव वालों की जो समझ है, सोच है, उसको मैं तो सलाम करता हूँ कि सिर्फ 74 वोट मिले, 74 मिले। गांव वालों कहा तो ये नहीं, तुम यहां तो नहीं, जो करना है करो, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं, ठीक है। तो उस हार को जो है उसका बदला लेने के लिए फिर से एक बार कोशिश की। इस बार भी जो है वो, इससे पहले ये कांड हो गया पूरा, पकड़ा गया, तो उसका सरपंच बनने का सपना अधूरा रह गया। तो शायद उसको पाने हकीकत में मेहनत करनी पड़ती है। उससे अच्छा है कि फर्जी बना, धोखाधड़ी, चीटिंग ये सब कर लो। वरना इसकी औकात ये भी नहीं है कि वो चुनाव, सरपंच का चुनाव जीते और जीत पाए, लड़े और जीत पाए, ये भी नहीं है। और बन गया जो है फर्जी तौर पे प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर। ये है पूरा किस्सा। और उसने जो है बड़ा, कह रहे गांव वाले कि लोगों के बीच में फूट डालने की बहुत कोशिश की, विभाजन करने की बहुत कोशिश की, पर गांव वालों ने ये सब होने नहीं दिया। अजीब बात है, अजीब बात है ना, कि गांव वाले इतने समझदार निकले, पर बाकी सब जो है बहुत बड़े बेवकूफ निकले। एक और बात है कि जो जगदीश चावड़ा साहब का जो बंगलो उसने हथियाने की कोशिश की थी, वहां जो वास्तु पूजा ये सब रखा था, वहां भी उन्होंने कुछ अपने गांव वालों को जो है आमंत्रित किया था, क्योंकि इस बार भी उसको सरपंच का चुनाव लड़ना था। तो कहा कि हम तो गए थे, हमने देखा कि 500 400 500 के आसपास लोग होंगे, और बोले उसने तो बड़ी धूमधाम से पूजा वूजा करवाई, सबको खाना वाना खिलाया। और हम तो ये सोचने लगे कि इतना बड़ा पौश बंगलो, ये कैसे, क्या करता है ये, ऐसे इतने रुपया कैसे कमाता है? तो बोले हम सब तो इसी सोच में पड़ गए। तो दूसरी बात पता चली वो ये है कि जो इनकी माता जी है, इनसे इनकी बनती नहीं है, या तो माता जी की इनसे नहीं बनती, और पत्नी जो है किरण पटेल की, उसकी भी जो है वो अपनी सांस से नहीं बनती है। तो कुल मिला के ये रहा मामला, मिला जुला के कि ये भले ही फर्जी तौर पर बन गया हो एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पीएमओ, लेकिन गांव का सरपंच तक नहीं बन पाया। गांव वाले ठीक से जानते हैं उनको। तो हालांकि ये भी है कि मतलब कोई कड़वाहट के साथ किसी ने बात नहीं की, लेकिन वैसे मतलब नहीं, आप बात करते हैं कि यार वो है यार, वो फेंकता है बड़ी बढ़िया, ठीक है, कोई सीरियसली लेता नहीं था। तो हमने ये देखा कि गांव में उनको कोई सीरियसली इतना ले नहीं रहा था, और इतना बड़ा
इतना बड़ा शौक भी लगा हुआ हो गांव वालों को, ये भी हमको देखने को नहीं मिला कि अरे ये क्या कर दिया इसने, ये थोड़ी कर सकता है, ये ऐसा भी कोई प्रतिभाव या प्रतिक्रिया जो है वो भी देखने को नहीं मिली। तो अब आप बताइए कमेंट करके कि कौन ज्यादा बुद्धिमान, कौन ज्यादा जागरूक, कौन ज्यादा चतुर, किरण पटेल के नाज नाम के गांव के गांववासी, या हमारा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा सीएम गुजरात, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताएं। और फिर अच्छा लगता है तो जैसे हम हमेशा कहते हैं, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें, बस यही उम्मीद है आपसे। और इस कार्यक्रम को अब यही समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।